ये कहानी है एक लड़के की जो कि बहुत ही आलसी था। वो दिन भर कुछ काम नहीं करता था, ना तो पढ़ाई और ना ही कोई दूसरा काम। उसे बस सिर्फ एक ही काम था, मोबाइल पर टाइम पास करना। उसके माता पिता उससे परेशान रहते थे, उसे हमेशा समझाते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन वो घर से बाहर घूमने के लिए निकला था। घूमते घूमते वो एक जंगल पहुंच गया। जंगल में उसे एक भेड़िया मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो भेड़िया अपाहिज था, उसके सिर्फ 3 पैर थे और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर जंगल के एक दूसरे छोर पर पड़ी और उसने देखा कि एक शेर उस भेड़िए की तरफ आ रहा था और वो भी वहीं पर खड़ा था। वो एकदम से डर गया और खुद को बचाने के लिए वहीं लगे एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वो भेड़िया वहीं पर बैठ गया क्योंकि वो अपाहिज था और ठीक से चल नहीं पाता था। फिर उस लड़के की नजर शेर पर पड़ी जो कि भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था और उसने देखा कि उस शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। उसे लगा कि आज तो ये शेर भेड़िए को पक्का खा जाएगा। वो भेड़िए को बचाना चाहता था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक से उसे ख्याल आया कि उसने एक कहानी पढ़ी है जिसमें कि लिखा था कि हम सब के लिए भगवान का हमेशा कुछ न कुछ प्लान होता है और वो जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। तभी उसे लगा कि चलो ठीक है, आज देखते हैं कि आज भगवान का क्या प्लान है इस भेड़िए के लिए। उसे लग रहा था कि ये शेर तो आज पक्का इस भेड़िए को खा जाएगा, लेकिन उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वो शेर जो कि भेड़िए की तरफ आ रहा था और जिसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, उसने वो मांस का टुकड़ा उस अपाहिज भेड़िए को देकर वहां से चला गया। उस लड़के को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर उसे लगा कि शायद ये भगवान का प्लान था इस भेड़िए के लिए। वो सोचने लगा कि जब इस भेड़िए को बैठे बैठे खाना मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। अगर भगवान ने इस भेड़िए के लिए कुछ प्लान किया है तो मेरे लिए भी कुछ प्लान जरूर किया होगा। उसने सोचा कि चलो देखता हूँ कि भगवान का मेरे लिए क्या प्लान है। वो वहां से निकल गया और वहां से कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला। वो उस पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा कि उसके लिए कोई खाना लेकर आएगा। वो इंतजार करता रहा। 2 दिन बीत गया लेकिन कोई उसके लिए खाना लेकर नहीं आया। उसे लगने लगा कि ये तो भगवान की नाइंसाफी है। अगर भगवान का प्लान है उस भेड़िए के लिए तो मेरे लिए क्यों नहीं है। वो उसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन उसे आंसर नहीं मिला। वो वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि भगवान ने उसके लिए खाना क्यों नहीं भेजा। तभी अचानक से उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वो साधु के पास पहुंच गया और उनको पूरी कहानी बता दी। फिर उसने साधु से पूछा कि बाबा आप ही बताइए कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये तो अन्याय है बाबा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि भगवान का मेरे लिए कुछ न कुछ प्लान जरूर होगा। वो मेरे लिए खाना जरूर भेजेंगे, लेकिन भगवान ने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं भेजा है। लड़के ने आगे पूछा कि बाबा अगर भगवान का उस भेड़िए के लिए प्लान है तो मेरे लिए क्यों नहीं है। भगवान उस भेड़िए को खाना भेज सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। साधु ने उस लड़के की बात पूरे ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराए और बोले कि बेटा ये सच है कि भगवान का हम सब के लिए प्लान है, लेकिन ज्यादातर समय हमारे समझने में भूल हो जाती है और तुमसे भी यही हुआ। उस लड़के को साधु की बात समझ में नहीं आई और उसने साधु से कहा कि बाबा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, कृपया मुझे ये बताइए कि मुझसे समझने में क्या भूल हुई है। साधु मुस्कुराए और बोले कि बेटा भगवान तुम्हें उस भेड़िए की तरह नहीं बल्कि उस लायन की तरह देखना चाहते थे और यही बात तुम्हारे समझ में नहीं आई और इसीलिए तुमने अपने आप को भेड़िए की जगह पर रखा, जबकि तुम्हें खुद को लायन की जगह पर रखना था और वो करना था जो कि उस लायन ने किया। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सब ने ऐसा सुना है कि भगवान का हम सब के लिए कुछ न कुछ प्लान है और वो जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन ज्यादातर समय हम लोग भगवान के इस प्लान को गलत तरीके से ले लेते हैं क्योंकि हम उनके प्लान को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। फिर हम भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हमारे साथ जब भी कुछ अच्छा हो रहा होता है तब तो हम भगवान को नहीं पूछते हैं। हम भगवान से ये नहीं कहते हैं कि भगवान आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन जैसे ही हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हम नहीं चाहते हैं तब तो हम सीधे भगवान पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम भगवान के प्लान को ठीक से समझ नहीं पाए हों, जैसा कि इस लड़के के साथ हुआ। तो फ्रेंड्स इस कहानी के द्वारा मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपने काम को पूरे मन से करो और बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ कर्म करना ही हमारे बस में है, उस कर्म का फल हमारे बस में है ही नहीं। तो बस काम करते जाओ वो काम जो कि करना अच्छा है
और खुद को सरेंडर कर दो, खुद को भगवान के आगे समर्पण कर दो और ये विश्वास रखो कि जो कुछ भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि भगवान का हम सब के लिए कुछ ना कुछ प्लान है और वो प्लान बहुत ही अच्छा है।